हेलो बच्चों, देखो हम फाइलम पोरीफेरा के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पोरीफेरा के बारे में पढ़ लिया था। अब आज पढ़ेंगे अपन आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा। पोरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले देखो, जो संघ पोरीफेरा है उसके मेंबर को नॉर्मली स्पॉन्जेज कहलाते हैं। जो संघ पोरीफेरा इसके मेंबर स्पॉन्जेज कहलाते हैं और इस फाइलम के अंदर टोटल 5000 स्पीसीज को रखा गया है। इस फाइलम में पाए जाने वाले मेंबर्स होते हैं, उनका जो स्केलेटन के बेस पर इनको 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट इसकी जो क्लास है वो कैलकेरिया है। कैलकेरिया क्लास है, उसके जो कैलकेरिया क्लास में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो साइज होती है वो बहुत ही स्मॉल साइज के एनिमल्स होते हैं। 20 सेंटीमीटर से भी कम साइज के जो प्राणी मिलते हैं इसके अंदर 20 सेंटीमीटर से भी कम स्मॉल साइज के एनिमल्स मिलते हैं। ठीक है, और ये सिंगल भी हो सकते हैं, मतलब ये अकेले भी रह सकते हैं और ये कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं, ये कॉलोनियल भी होते हैं। ठीक है, और इनका जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है और इनका जो स्केलेटन होता है कैलकेरियस स्पिकुल्स का एंडोस्केलेटन इसका किसका बना होता है, कैलकेरियस स्पिकुल्स का इसका एंडोस्केलेटन बना हुआ होता है। कैलकेरियस स्पिकुल ये कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है इसके अंदर। इसका जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का स्पिकुल्स बना होने के कारण इसके जो एंडोस्केलेटन है कैलकेरिया स्पिकुल्स या चौक स्पिकुल्स बोलते हैं इसके एंडोस्केलेटन को। ठीक है, और ये जो कैलकेरिया स्पिकुल्स हैं ये लघु और गुरु में डिवाइड नहीं होती हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है, कैनाल सिस्टम साइकन टाइप का, एस्कन टाइप और ल्यूकन तीनों टाइप का इसके अंदर कैनाल सिस्टम मिलता है। ठीक है, और इसके अंदर जो पाए जाने वाले जो मेंबर हैं वो सारे के सारे मराइन वाटर में मिलते हैं। इसको 2 ऑर्डर में डिवाइड, जो कैलकेरिया क्लास है उसको 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसका होमोसिला, सेकंड है हेट्रोसिला। होमोसिला के अंदर देखो जो एनिमल्स आते हैं वो उनकी जो आकार होता है वो कलश आकार के होते हैं, कलश अनशेप्ड होते हैं ना, कलश की आकृति के एनिमल्स होते हैं। सिंपलेस्ट होते हैं, सिंपलेस्ट स्पॉन्जेज होते हैं और इनकी जो बॉडी वाल होती है वो अनफोल्डेड होती है। इसकी बॉडी के अंदर जो वाल होती है इसमें फोल्डिंग नहीं होती, वो अनफोल्डेड होती है। अनफोल्डेड होने की वजह से इनकी जो भित्ति होती है, देह भित्ति, वो पतली होती है। ठीक है, कैनाल सिस्टम होता है इसके अंदर, एस्कन टाइप का कैनाल सिस्टम मिलता है होमोसिला ऑर्डर के अंदर। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो ल्यूकेनोसोलेनिया और क्लेथ्रीना इसके एनिमल्स हैं। ठीक है, सेकंड है इसका ऑर्डर हेट्रोसिला। हेट्रोसिला के अंदर कॉम्प्लेक्स टाइप के स्पॉन्जेज आते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप के स्पॉन्जेज होते हैं। इनकी जो बॉडी वाल होती है इसके अंदर फोल्डेड मिलते हैं। फोल्डेड होने के कारण इनकी जो बॉडी वाल होती है वो मोटी होती है, मोटी होती है, थिक यानी मोटी होती है और फोल्डेड होती है ना, फोल्ड मिलते हैं इनकी बॉडी में। और इनका जो कैनाल सिस्टम होता है इसमें साइकन टाइप का और ल्यूकन टाइप का कैनाल सिस्टम मिलता है। और एग्जाम्पल है इसके स्काइफा या साइकन। ठीक, देखो नेक्स्ट क्लास है अपनी हेक्साएक्टिनेलिडा। हेक्साएक्टिनेलिडा जो इस हेक्साएक्टिनेलिडा के सदस्य हैं वो ग्लास स्पंज कहलाते हैं। देखो ग्लास स्पंज कहलाते हैं क्योंकि इनका जो एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन हेक्साएक्टिन सिलिका स्पिकुल्स का बना होता है जो एक जालक समान संरचना बनाती है। और ये जो जालक समान संरचना है ये कांच के समान दिखाई देती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ग्लास स्पंज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इनकी जो साइज होती है वो मीडियम साइज के, इसके अंदर मीडियम स्पॉन्जेज मिलते हैं, मीडियम साइज के लगभग 1 मीटर वाले स्पंज मिलते हैं इसके अंदर। इसकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, कप शेप्ड होती है और एन शेप्ड होती है, बेलनाकार होती है, कप लाइक होती है और कलश के आकार की इसकी बॉडी होती है। इनका जो स्केलेटन सिस्टम है वो सिलिशियस स्पिकुल्स का बना होता है। सिलिशियस स्पिकुल प्रोड्यूस करते हैं इसकी बॉडी में। जो स्पिकुल्स है वो सिलिका का बना हुआ है, जो एंडोस्केलेटन है वो सिलिका का बना हुआ है। ठीक है, सिलिशियस स्पिकुल्स का बना हुआ है। ठीक है, इसकी जो कोइनोसाइट सेल्स होती हैं वो ओनली फ्लैजिलेट चैम्बर में पाई जाती हैं, फ्लैजिलेट चैम्बर में मिलती हैं। इनमें जो अधिकतर स्पंजेज होते हैं, अधिकतर जो इसके मेंबर होते हैं वो मराइन होते हैं और कुछ ही फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। ठीक है, इनको इस क्लास को 2 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसका हेक्सा स्टीरोफोरा, सेकंड है
एम्फीडिस्कोफोरा, ठीक है। हेक्सा स्टीरोफोरा के अंदर देखो, स्टीरोफोरा मतलब जो इसका स्पिकुल्स है वो स्टार शेप्ड होते हैं, स्टार के आकार की इसकी स्पिकुल्स होते हैं, इसलिए इसके आधार पर इसका नाम रखा है हेक्सा स्टीरोफोरा, ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होती है। सबस्ट्रेटम जैसे लकड़ी भी हो सकती है, रॉक भी हो सकती है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है यूप्लेक्टेला, इसको वीनस की देवी, वीनस की पुष्प टोकरी भी बोलते हैं यूप्लेक्टेला को, ठीक है, सौंदर्य की देवी। अब देखो नेक्स्ट इसका ऑर्डर है एम्फीडिस्कोफोरा। एम्फीडिस्कोफोरा में देखो क्या है, इसकी स्पिकुल्स के साथ एक कॉन्वेक्स डिश अटैच्ड रहती है जिसे एम्फीडिस स्पिकुल्स कहते हैं। यह स्पंजेज, इस स्पंजेज किसी रॉक टफ की हेल्प से अटैच्ड रहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है हाइलोनीमा। इसकी जो नेक्स्ट क्लास है, 3rd नंबर वाली क्लास है डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया को बाथ, इसके अंदर जो एनिमल्स मिलते हैं, जो मेंबर्स मिलते हैं उनको बाथ स्पंज भी बोलते हैं, ठीक है। डेमोज का मतलब होता है पीपल, जनसाधारण, है ना। बाथ स्पंज क्योंकि ये जो स्पंज होते हैं वो नहाने धोने के काम आते हैं, इसलिए इन स्पंजेस को बाथ स्पंज भी बोलते हैं। डेमोस्पोंजिया जो क्लास में जो स्पंज आते हैं उनको बाथ स्पंज भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो स्मॉल साइज के, स्मॉल और लार्ज साइज के होते हैं, एकल भी हो सकते हैं, सोलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। मतलब सोलिटरी और कॉलोनियल मतलब ये एकल भी हो सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं और कॉलोनी बनाकर भी रह सकते हैं, ठीक है। अब देखो इनकी जो बॉडी होती है वो कप शेप्ड होती है, इनकी बॉडी कप के आकार की होती है, वास शेप्ड भी होती है, कप शेप्ड और वास शेप्ड होती है, ठीक है। स्केलेटन होता है इनका सिलिशियस स्पिकुल्स का बना होता है और स्पॉन्जिन फाइबर्स का जो स्केलेटन होता है स्पॉन्जिन फाइबर और सिलिशियस स्पिकुल्स का बना होता है, ठीक है। इसका जो इसके अंदर जो कैनाल सिस्टम पाया जाता है वो ल्यूकन टाइप का कैनाल सिस्टम मिलता है, ठीक है। इसके अंदर ल्यूकन टाइप का कैनाल सिस्टम मिलता है। इसके जो डेमोस्पोंजिया क्लास है इसमें जो स्पंजेज पाए जाते हैं सारे के सारे मराइन वाटर के अंदर मिलते हैं, ठीक है। इस क्लास को 3 सब क्लास में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट तो है इसकी टेट्रा एक्टिनेलिडा, सेकंड है मोनोएक्जोनिडा, थर्ड है इसकी केरेटोसा, ठीक है। टेट्रा एक्टिनेलिडा को ये ऑर्डर है इसके 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये ऑर्डर है इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑर्डर है मिक्जोस्पोंजिया, कार्नोसा और कोरिस्टिडा, ठीक है। मिक्जोस्पोंजिया होते हैं, इसके अंदर जो स्पिकुल्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं और एग्जाम्पल्स है इसका ओस्केरेला, ठीक है। अब देखो ये जो कार्नोसा है इसके अंदर जो स्पिकुल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं और ये जो स्पिकुल्स होते हैं सभी की सभी जो स्पिकुल्स होती हैं वो आकार में समान होती हैं, सभी एक ही आकार की होती है। ये स्पिकुल्स होती हैं सभी एक ही आकार की होती हैं। एग्जाम्पल्स है प्लेकिना, ठीक है। अब देखो कोरिस्टिडा, नेक्स्ट ऑर्डर है इसका कोरिस्टिडा। इसमें जो स्पिक्यूल्स होती हैं वो लघु और गुरु दोनों प्रकार की स्पिक्यूल्स मिलती हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल है थीनिया और जियोडिया। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर मोनोएक्जोनिडा जो क्लास है, इसको 4 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हाइड्रोमेरिडा, इसके अंदर एग्जाम्पल है क्लियोना और होलिकोंड्रिडा, इसका एग्जाम्पल है हेलिकोंड्रिया और पेसिलोस्क्लेरिडा, इसका एग्जाम्पल है माइक्रोसियोना। हेप्लोस्क्लेरिडा, इसका है स्पोंजिला। एग्जाम्पल है इसके ऑर्डर हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इतना ही है इसके अंदर। फिर देखो नेक्स्ट क्लास है इसकी सब क्लास है किरेटोसा। किरेटोसा का जो एग्जाम्पल है यू स्पोंजिया, इसको बाथ स्पोंजेज भी बोलते हैं। इस तरीके से अपना जो क्लासिफिकेशन है पोरीफेरा का जो क्लासिफिकेशन है ये कंप्लीट होता है।